हे गाइस, वेलकम बैक टू साइंस फॉर ऑल। मैं हूं काशिफ। और मैं हूँ अलीना। आज कटरीना और करीना नहीं बनी। नहीं, आज नहीं, आज मैं बस अलीना ही हूँ। ओके, तो चलो शुरू करते हैं अलीना। और आगे बढ़ने से पहले हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सभी सब्सक्राइबर्स का और उन सभी लोगों का जो हमें कमेंट्स करते हैं और हमारी वीडियोस को बताते हैं कि अच्छा है या जो भी है जैसा उनको लगता है। आपकी इन्हीं सब फीडबैक की वजह से हम अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आगे करते रहिए, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी। तो जो लोग हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये एक्टिविटी हमारी एसिड बेस के थर्ड वर्जन है एक्टिविटी का, और इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और कॉन्सेप्ट ऑफ बेस हम पहले ही समझा चुके हैं। आप वो वीडियोस को रेफ़र करें। आज हम जो करने वाले हैं वो एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। सो अलीना, बताइए कुछ इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। एसिड और बेस को हम कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट कराएंगे और रिएक्शन होगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन है। तो जो वो रिएक्शंस होंगे हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, और यही जो ऑब्जर्व हम कर रहे हैं, ये चेंजेस हैं, इन्हीं को केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही कहते हैं। ओके, सो देखते हैं फिर आगे कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे हैं और एक्टिविटी क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि जब केमिकल रिएक्शन होता है एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होते हैं। तो इन्हीं को केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जो बदले हुए हाँ, जैसे कि किसी एसिड को रिएक्ट कराया या उसमें से गैस निकली, तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं इन चीज़ों को तो यही उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और यही आज की एक्टिविटी में हम करने वाले हैं। जैसे कि किसी चीज़ का कलर चेंज हो जाता है वगैरह वगैरह। तो जो एक्टिविटी है हमारी 2.3, इसमें हम एसिड लेंगे, बेस लेंगे और उसका रिएक्शन कराएंगे एक मेटल के साथ और ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या हो रहा है रिएक्शन के दौरान। ओके, तो जैसा कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपकी बुक में वो कुछ इस तरह से दिखता है, और इस एक्टिविटी पे हमें कुछ सामान लगेगा जो कि हम अभी बताएंगे क्या। उसके साथ साथ जो इसका डायग्राम है वो कुछ इस तरह से दिखता है जो आप देख पाएंगे। तो अलीना, आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और बताइए हमें कि क्या सामान लगने वाला है इस एक्टिविटी में। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें 8 चीज़ें लगेंगी। सबसे पहली तो है स्क्रीन पे आपके जिंक ग्रैन्यूल्स। ओके, जिंक ग्रैन्यूल के अलावा हमारे चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और हमें चाहिए एक स्टैंड, और हमें चाहिए एक टेस्ट ट्यूब, एक डिलीवरी ट्यूब का यूज़ हम आपको एक्टिविटी में दिखाएंगे, और सोप सॉल्यूशन, एक बर्तन लेके प्लास्टिक का या ग्लास का, उसमें साबुन का घोल मतलब वो भरना है, एक टेस्ट ट्यूब। और क्या बचा मेरे लिए? और आएगा ना स्क्रीन पे अभी। हाँ, एक कैंडल एक कैंडल, और अब है एक रबर स्टॉपर, जो कि हमने पहले वीडियोस में भी आपको दिखाया था क्या होता है ये। तो हो गया सामान सारा पूरा। मैं कुछ भूल गया था लेकिन अभी तो हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में हमें क्या करना है? सबसे पहले, स्क्रीन तो आ नहीं रही एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें 5 ml डाइल्यूट HCl लेना है और उसको स्टैंड में लगा देना है। हाँ, और गाइस प्लीज़ मेक श्योर व्हेन यू डू दिस एक्टिविटी यू डू इट इन सुपरविजन ऑफ योर टीचर और लैब असिस्टेंट, क्योंकि HCl एक बेहद ही ख़तरनाक एसिड है। इट कैन हैव devastating consequences if not handled well. नहीं, सीरियसली वो इंग्लिश के अलावा नहीं, प्लीज़ आप इसमें अपना ध्यान रखिए। मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में क्या करना है? जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देने हैं जिसमें पहले से HCl है, और उसके मुंह को टाइटली रबर स्टॉपर से बंद कर देना है। ओके, और उसके बाद हम करेंगे ऑब्जर्व कि क्या रिएक्शन हो रहा है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमारी एक्टिविटी 1.3 बिल्कुल सेम है, ये उसी का पार्ट है चैप्टर 1 का। सो टू रिफ्रेश योर मेमोरी, और ये भी कि रबर स्टॉपर जिनको नहीं पता है इसलिए यूज़ किया है कि जो भी रिएक्शन होने वाला है वो उससे बाहर ना निकले टेस्ट ट्यूब से, चाहे कुछ भी हो। जी हाँ, तो इसको चाहे टाइटली गैस उसके हो मुंह या को बंद कलर करने चेंज के जो लिए भी है, यूज़ करते हम हैं। इसको कंटेन कर रहे हैं।
ओके कटरीना, तो सब सेट है, बताइए क्या है ऑब्जर्वेशन। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे ही हमने जिंक ग्रैन्यूल्स डाले हैं एसिड में तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने लगी जिंक ग्रैन्यूल्स के अंदर से। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब में HCl है और उसके ऊपर से जिंक ग्रैन्यूल्स डाले तो ये जो बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक गैस है जो रिलीज हो रही है उसके अंदर से। हमें गैस दिखाई नहीं दे रही है, क्या आप हमें स्क्रीन पे दिखा पाएंगी इस एक्टिविटी को? जो ही आप 2 सेकंड के बाद आप एक इमेज देखेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि जब एसिड जिंक ग्रैन्यूल्स डालते हैं एसिड में तो गैस कैसे निकलती है। ओके, एंड वी वांट टू थैंक हु हैज मेड दिस वंडरफुल GIF फॉर अस। कुछ इस तरह से गैस उसमें से निकलना शुरू हो जाती है। ओके, सो स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में हमें हमारी डिलीवरी ट्यूब यानी कि जो पाइप है वाइट कलर का वो लेना है और जो रबर स्टॉपर है उसके अंदर से उसे इंसर्ट करके घुसा के हमें सेट करना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक मुंह एक छोर उसका, और दूसरा हमें कहाँ रखना है जो हमारा जो साबुन का घोलता सोप सॉल्यूशन उसके अंदर। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो गैस रिलीज हो रही है Zn में से जिंक में से उसको हम सोप सॉल्यूशन से पास करा रहे हैं। तो हम गैस को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अब टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल सकती है। हाँ। लेकिन अगर वो निकलेगी तो उसको सोप सॉल्यूशन से होके जाना पड़ेगा। और इसीलिए हम डिलीवरी ट्यूब या ये पाइप यूज़ कर रहे हैं ताकि वो डायरेक्ट वहीं जाए। अगर हम ऐसे ही रबर स्टॉपर हटा देंगे तो गैस जो है सारे में फैल जाएगी, तो डायरेक्ट सोप सॉल्यूशन में नहीं जाएगी, तो हम फिर उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। हाँ। ऑब्जर्वेशन में। और यहाँ पे जो आपका सोप सॉल्यूशन है ये क्या है काशिफ, बताइए ज़रा। सोप सॉल्यूशन है हमारा बेबी को बेस पसंद है। हाँ। बेस इसलिए है क्योंकि जो सोप का फॉर्मूला होता है उसमें OH होता है, तो उससे आप समझ जाएंगे कि ये बेस है। एसिड के साथ तो हमने मेटल को चेक कर लिया, रिएक्ट करा दिया। हाँ, रिएक्ट करा दिया। अब बारी है बेस की। अब हम क्या कर रहे हैं, जो गैस रिलीज हुई है उसको हम उस बेस से पार करा के देख रहे हैं कि क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे भी हमने इसको करने के बाद हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन। यप्स। और गाइस, जैसा कि हम जानते हैं जब भी कोई गैस या कुछ भी चीज़ सोप से पास होती है तो उसमें ऑटोमेटिकली बबल्स बनने लगते हैं। जैसा कि हम अपना हाथ भी धोते हैं और उसको खूब तेज रगड़ते हैं तो जो हमारे हाथ से गैस बनती है वो बबल में ट्रैप हो जाती है, झाग जिसको हम बोलते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी बबल्स बनने चालू होगा। ये हमारी है ऑब्जर्वेशन नंबर 2। एक्चुअल में ये भी झाग के जैसी दिखाई देती है जब ओरिजिनली आप करते हैं। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे ही हमने गैस को सोप सॉल्यूशन में पास किया तो क्या हुआ, वो और गैस के बबल्स बनना शुरू हो गए। ओके। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, इसका जवाब मुझे तुम ही बताओ कि बबल्स क्यों बनना शुरू हो गए सोप सॉल्यूशन के ऊपर। भाई बहुत ही सिंपल है, बबल्स इसलिए बने क्योंकि जो गैस है वो डिज़ोल्व नहीं हो पाई हमारे बेस में। हाँ। और उसको कोई रास्ता नहीं था तो उसको यही तरीका था कि जाना ही पड़ेगा, उसकी तो एग्जिट बनती ही थी। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पे डिसॉल्व नहीं हुई और इसीलिए जो सॉल्यूशन था उसने इजीली क्या किया, उसके ऊपर से वो बबल्स बन के ऊपर ही निकलने लगी, गैस बबल्स के फॉर्म में निकलने लगी। ओके, तो ये बात तो हुई हमारी ऑब्जर्वेशन की और उसकी रीजनिंग की कि ऐसा क्यों हुआ। अब चलते हैं हमारे एक्टिविटी के स्टेप 4 जो कि हमारा है आखिरी स्टेप। तो आखिरी स्टेप बहुत ही केयरफुली करना है क्योंकि ये आग से खेलने वाली बात है। तो आगे बढ़े अलीना, बताइए जी। तो ये जो सोप सॉल्यूशन से आपके बबल्स निकल रहे हैं, आपको एक जलती हुई कैंडल लेनी है और ये जो बबल्स है इनके पास लेके आनी है और फिर से क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है आपको। ऑब्जर्व करना है। और क्या है हमारी ऑब्जर्वेशंस, क्या रहेंगी? तो हमारी लास्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे ही हम बर्निंग कैंडल उस गैस के पास बबल्स के पास लाए तो जो गैस थी हमारी हाइड्रोजन वो पॉप साउंड करके जली। पॉप साउंड कुछ इस तरह से, वो इस वजह से कि जो है वो हीट की वजह से बबल जो है वो बस्ट हो गया और गैस रिलीज हो गई। तो अब हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ एसिड और बेस का मेटल के साथ रिएक्शन चेक किया है और ये जो गैस निकली है, जो ये पॉप साउंड हुई है, ये सब हमारी क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसके जो की पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं? वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा एसिड है, बेशक हमारा एसिड है, किसी और का नहीं है वो एसिड। और सोप सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे एज अ बेस है। और जो गैस रिलीज हुई है आपकी Zn
जब आपने जिंक ग्रैन्यूल्स को HCl में डाला तो जो गैस थी वो कौन सी थी? हाइड्रोजन। और जो पॉप साउंड करके जली है वो भी कौन सी है? हाइड्रोजन। और आखिर में जो बना वो सॉल्ट है जो कि है ZnCl, जिंक क्लोराइड। उसके बारे में अभी दोबारा से बताना कि अभी ये आपको इक्वेशन दिखाई देगी स्क्रीन पे तब। तो जो रिएक्शन हुआ है उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी है, जो एसिड है वो है हमारा HCl, मेटल है हमारा जिंक, और जब वो रिएक्शन हुआ तो एक तो हाइड्रोजन गैस निकली उसमें बबल्स बन के टेस्ट ट्यूब में। अब ये सॉल्ट क्या है, जब आपने HCl में जिंक डाल दिया उसमें से गैस निकल गई बबल्स बन के, लेकिन पीछे जो नीचे जो सॉल्यूशन रह गया टेस्ट ट्यूब के अंदर वो है हमारा सॉल्ट जो कि है जिंक क्लोराइड। ओके गाइस, सो इसी के साथ आज की हमारी एक्टिविटी पूरी होती है। Meanwhile, you keep watching Science for All and ask your questions. Have a good day. See you soon. Bye bye.